हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। हाँ तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं रुक, तो हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि निफ्टी 26,000 जाता नहीं है। ओके, 26,000 टच नहीं करता है, वही से थोड़ा नीचे आ जाता है। मैं बोलता हूँ यानी कि 26,000 उसका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो आज मैं आपको जो बाइंग लेवल देने वाला हूँ ना, वो प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो कब तक कितना शेयर नीचे आ सकता है उसके हिसाब से मैं आपको बाइंग लेवल दूंगा। ओके, तो अभी मैं बोलता हूँ किसी भी स्टॉक में सपोर्ट आया है, वो सपोर्ट से ऊपर है थोड़ा, तो बाइंग करने का कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मैं बोलता हूँ 26,000 अभी तोड़ के ऊपर नहीं निकलता है, 3-4 दिन से सस्टेन करता है 26,000 के नीचे। ऊपर जाएगा तो 26,200 तक। ओके, फिर से वहीं से प्रॉफिट बुकिंग शायद थोड़ी तो आ सकती है, और नीचे स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा 25,500 का। ओके, 25,500 तक प्रॉफिट बुकिंग फर्स्ट आ गई, उसके बाद तोड़ेगा तो मैं बोलता हूँ 25,200-300 तक तो इजीली आ जाएगा। ओके, तो उसके हिसाब से आप बाई करने का सोचेगा, वरना मैं बोलता हूँ अभी वेट एंड वॉच करो, नीचे के लेवल से बाइंग करने का मौका मिलेगा, पक्का मिलेगा। ओके, तो उसमें सबसे पहले बात करें वीबीएल की, तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों वीबीएल में कल के दिन और आज के दिन गिरावट तो हो गई। ओके, 650 वो वीबीएल सपोर्ट बना, रजिस्टर बना के बैठा है। ओके, 650 के ऊपर जाता है, सस्टेन नहीं करता, वापिस से नीचे आ जाता है, और 680 हमारा सेलिंग लेवल था, लेकिन अभी इसमें हमारा बाइंग लेवल बन सकता है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो 600 तक भी मैं बोलता हूँ आपका बाइंग लेवल आ सकता है, अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, सस्टेन करेगा, तो 615 जो उसका हमारा एक सपोर्ट जो बार बार यहीं से ऊपर निकलता था यहाँ से, तो वो तो आ सकता है। तो 615 और 600 के बीच में आए तो मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम वाले, स्विंग ट्रेडिंग वाले या शॉर्ट टाइम वाले, मैं बोलता हूँ बिंदास बाई कर लेना। लॉन्ग टाइम वाले 100% क्वांटिटी बाई कर सकते हो, और जो स्विंग ट्रेडिंग वाले है वो मैं बोलता हूँ 70% क्वांटिटी बाई कर लेना, 600 के आसपास दिखाई दे तो। ओके, अभी बाइंग का कोई मौका नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो अभी सिर्फ वेट एंड वॉच करो नीचे आने की। नीचे ट्रेड लाइन टच कर लेगा तो मैं बोलता हूँ वहीं से अप निकल सकता है वापिस से। ओके, अब समझ लो कि प्रॉफिट बुकिंग आया है और ये ट्रेड लाइन तोड़ के नीचे आ गया है, वापिस से मार्केट में रिवर्सल हो गया है सडनली, तो यहाँ से मैं बोलता हूँ रिवर्सल भी कर सकता है। ओके, तो अभी बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, लेकिन वेट करो, 615 के आसपास बाइंग मौका मिलेगा, फाइनल मिलेगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक केपीआई ग्रीन की। तो दोस्तों केपीआई ग्रीन ने आज फिर से अपर सर्किट लगा दिया है। जो कल अपर सर्किट लगाया था तो वो रजिस्टेंस का काम कर सकता था, आज अपर सर्किट लगा दिया। अपर सर्किट खुलने के बाद वापिस से फिर से अपर सर्किट लगा दिया है, तो अभी उसका जो 930 का उसका मैं बोलता हूँ जो रजिस्टेंस है ना, वो अभी बाकी है, यहाँ पर वो अभी बाकी है। ओके, तो अभी क्या करना, नीचे से बाइंग कर लिया है तो कोई बात नहीं, जितना ऊपर जाता है जाने दो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। ऊपर निकले सर्किट लगा दे तो मैं बोलता हूँ 20-25 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा ही देना, तो कट जाएगा तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा नीचे आए तो। ओके, वरना अपर सर्किट लग गई तो कोई बात नहीं, वो वापस से मैं बोलता हूँ ऊपर ही जाएगा दूसरे दिन, लेकिन बी अलर्ट होके आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगा के बिना काम मत करना। ओके, तो अभी इसमें नीचे से बाई किया है, हमने बोला था कि 800 के लेवल जो प्योर बाइंग लेवल बनता है, 800 के नीचे भी चला गया था, कई दिनों से 800 के आसपास घूम रहा था, तो बाइंग लेवल से अच्छा कैसे प्रॉफिट में हो गए। आपको प्रॉफिट बुक करना है तो कर लो, कोई बात नहीं, नहीं करना है तो स्टॉप लॉस लगा के काम करना, तो स्टॉप लॉस लगा के बिना काम भी मत करना। ओके, क्या है कि स्टॉप लॉस कट जाएगा तो आपको प्रॉफिट भी निकल सकता है अच्छा खासा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट कोचिंग की ओर। तो कोचिंग का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों कोचिंग में सबसे पहले मैं आपको 1600 बाइंग बता देता हूँ कि 1600 पर आए तो 40-50% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, स्विंग ट्रेडिंग, कुछ कोई भी हो, ओके, कोई भी ट्रेडर हो, 1600 के लेवल पर मैं बोलता हूँ 40-50% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, अभी तो मैं बोलता हूँ गिरावट अच्छी खासी हुई है, और होने दो, गिरावट आएगा, फाइनल आएगा, वो स्ट्रॉन्ग एक मैं बोलता हूँ सपोर्ट का काम करेगा। मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आएगी तो वो 1600 लेवल तो बता सकता है। ओके, तो 1600 पर हमारा लेवल याद रखना बाइंग का लेवल है। उसके बाद अब जाएगा तो प्रॉफिट बुक कब करनी है वो मैं उस टाइम बताऊंगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक तेजस की ओर। तो तेजस का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों तेजस में कल के दिन मैंने बोला था कि आपको 30, 35, 40 पॉइंट मिलता है, निकल जाओ। ओके, आज के दिन वापस से गिरावट हो गई और 1230 के आसपास आ गया। ओके, तो अभी इसमें फिर से नया बाइंग लेवल आपको देता हूँ फिर से। ओके, तो वो है 1200। ओके, 1200 पर मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी ही बाय करना। अगर 1200 का लेवल दिखाई दे तो 30 या 40% क्वांटिटी बाय करना, क्योंकि 1200 एक उसका मैं बोलता हूँ सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, सब मतलब कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई और 1200 का लेवल तोड़ दिया।
ओके, तो सीधा मैं बोलता हूँ 1100 तक आप फिर से 40-50% बाई करके एवरेज करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, कई लोगों ने ऊपर से बाई किया है लेकिन अभी नीचे आ गया है तो कुछ करना नहीं है। 1200 पर भी मैं बोलता हूँ उसको एवरेज करने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो 1100 तक वो बाई करके एवरेज कर सकते हो। वरना यहाँ से बाई किया है जिसने 1300 के आसपास, तो मैं बोलता हूँ नीचे आने दो, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो नीचे आएगा। लेकिन वो लोग 1200 के आसपास मैं बोलता हूँ एवरेज करने की जल्दबाजी मत करो, उसके लिए नीचे का लेवल है 1100। ओके, और न्यू एंट्री लेनी है तो 1200 पर बिंदास मैं बोलता हूँ 30-40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, तो अभी वेट करो, आएगा 1200, शायद ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो 1200 से नीचे भी आ सकता है, लेकिन अब भी जाने की कैपेसिटी ये रखता है। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक इरीडा की ओर। तो इरीडा का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों इरीडा में आज गिरावट हुई है अच्छी खासी 1.71% से। मैंने बोला था कि ये नीचे आया, बाद में सस्टेन करके नीचे आया, सस्टेन करके नीचे आया, सस्टेन करके नीचे आया। उस हिसाब से चार्ट जो बनता है तो उसमें 1200 हमारा मैंने बोला था कि बाइंग लेवल है। ओके, प्रॉफिट बुकिंग आएगी नहीं आएगी वो कुछ भी हो साइड में रखो, लेकिन 200 का लेवल आए तो आप, मैं बोलता हूँ इसमें लॉन्ग टाइम वाला 100% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग वाले मैं बोलता हूँ इसमें 70% क्वांटिटी बाय करना स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लेकिन लॉन्ग टाइम वाले को चाहिए तो 100% क्वांटिटी बाय करके होल्ड करना 10-15 साल के लिए। स्विंग ट्रेडिंग वाले 200 पर 70% बाय करना, उसके बाद जरूरी गिरावट होए तो एवरेज करने के लिए भी पैसा चाहिए। ओके, तो अभी वेट करो, नीचे आएगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो फाइनल मिलेगी इसमें। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक टोरेंट की ओर। तो टोरेंट का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों टोरेंट में एक ही रेंज में घुमा हुआ है, कब अब जाता है वापस से दूसरे दिन नीचे डाल जाता है, वापस से अब जाता है वापस से नीचे आ जाता है, ऐसे ही करके ये यहाँ पर घुमा रहता है। ओके, तो यहाँ पर दो सिनेरियो बन सकता है, तोड़ के ऊपर जाए या तोड़ के नीचे आए, यानी कि रजिस्टेंस बना के नीचे आए या फिर रजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाए, दो सिनेरियो बन सकता है। लेकिन मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई है तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ उसका मैं बोलता हूँ 70% चांसेस है नीचे आने का। ओके, अभी गिरावट हुई है तो भी मैं बोलता हूँ अभी 70% चांसेस है नीचे आने का। तो उसमें समझ लो कि प्रॉफिट बुकिंग आए तो 1750 जो हमारा लेवल था बाइंग का वो 80 वही है। ओके, 1750 जो आए तो मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय करके रख सकते हो। रिस्क लेना है तो 50% क्वांटिटी भी बाय करके ले सकते हो। ओके, लेकिन 1750 से अगर नीचे आ जाए 1700 तक तो फिर से एवरेज करने की तैयारी भी रखनी पड़ेगी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक एसीआई की हो। तो एसीआई का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों एसीआई में कल के दिन मैंने बोला था कि 705 चलता है तो प्राइस टू प्राइस अभी निकलना है तो निकल लो, क्योंकि ऑलरेडी वो सपोर्ट पर चलता है और मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई है। तो मैं बोलता हूँ उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इसमें आना जाहिर सी बात है, नीचे आएगा फाइनल आएगा। तो उसमें दूसरा लेवल दिया था 650। ओके, 650 अगर आ जाए तो 700 के लेवल से अगर आपने बाइक कर लिया है तो 650 से एवरेज कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए। ये भी मैं बोलता हूँ मार्केट जब अब रिवर्सल होगा जब प्रॉफिट बुकिंग के बाद तो अच्छा खासा ये भी ऊपर दौड़ा सकता है। ओके, 650 का लेवल तोड़ा तो 600 पर भी फिर से एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, तो कल के दिन तो मैंने बोल दिया था कि 700 का पर तो प्राइस टू प्राइस निकल जाओ, क्योंकि सपोर्ट पर है, मार्केट ऑल टाइम हाई है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आने का फाइनल है। ओके, तो अभी वेट करो 650 की, 650 आएगा तो वो तोड़ेगा तो 600 पर अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक ओलेक्ट्रा की हो। तो ओलेक्ट्रा का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों ओलेक्ट्रा में 1600 मैंने बाइंग लेवल आपको दिया था और 1600 पर बोला था 30 या 35% बाई करके रखना। ओके, अभी 1600 आया नहीं है लेकिन आएगा, फाइनल आएगा। ओके, 1600 पर हमारा बाइंग और 1700 पर सेलिंग तो हो गया है। ओके, उसके बाद मैंने बोला था कि फिर से नीचे आए तो 1600 आप अपने माइंड में फिट कर लेना। 1600 आए बिंदास में बोलता हूँ 30-35% बाई कर लेना। अगर रिस्क लेना है तो 40% क्वांटिटी भी बाई कर सकते हो, लेकिन मार्केट के हिसाब से अगर प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा आई तो 1550 तक को आपको एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। जो 1550 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वही फिर से 40-50% क्वांटिटी बाई करके एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक केपीआईटी की हो। तो केपीआईटी का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों केपीआईटी में आप वीडियो देखते होगे तो पता होगा कि यहाँ पर मैंने बोला था कि सपोर्ट तोड़ के रिटेस्ट करना है, सक्सेस हो जाएगा तो आप गिरावट होगी। ओके, तो अभी सक्सेस तो हो गया, गिरावट चालू है, तो अभी इसमें बाइंग का न्यू एंट्री लेने का कोई मौका नहीं है। अभी
हमारे जो लेवल से बाई किया है 1700 पर। ओके, तो मैं बोलता हूँ 1700 के आसपास मैंने कल परसों भी बोला था कि प्राइस टू प्राइस निकल जाए, और 1700 तो आ गया था और वापस से नीचे भी आ गया है। तो प्राइस टू प्राइस एग्जिट हो गए तो अच्छी बात है। कभी कभी प्राइस टू प्राइस एग्जिट होना भी पड़ता है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई होता है, सपोर्ट तोड़ देता है तो नीचे आने का चांसेस ज़्यादा है। उसके हिसाब से बात करें तो नई एंट्री बनती है 1600 पर। ओके, जो न्यू एंट्री लेना चाहते हैं, न्यू ट्रेडर है, तो उसको मैं बोलता हूँ 1600 पर 30 या 40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, अगर रिस्क लेना है तो 50% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो, लेकिन रिस्क लेना है तो अगर सेफ ट्रेडर है तो मैं बोलता हूँ 30-40% क्वांटिटी बाय करना 1600 के लेवल पर। ओके, 1600 अगर तोड़ दिया तो मैं बोलता हूँ 1500 तक एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बोलता हूँ सपोर्ट तोड़ दिया है फर्स्ट तो वो बात, मार्केट अपना ऑल टाइम हाई है, तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो सभी स्टॉक में अच्छा खासा जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ओके, तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ 1600 पर 30-40% क्वांटिटी बाय करना, उससे ज़्यादा मैं बोलता हूँ बाई मत करना। ओके, उसके बाद वेट करोगे तो अच्छा खासा रिवर्सल होगा, तो प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा मिल सकता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक नियोजन को। तो नियोजन का चार्ट क्या बोलते हैं, तो दोस्तों नियोजन में आज अच्छी खासी गिरावट हो गई थी, वापिस से रिकवर भी हो गया। ओके, 1280 के आसपास चला गया था, 1280 से वापस से रिवर्सल हुआ है, लेकिन अभी इसमें बाइंग का कोई मौका नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। बाइंग का मौका इसमें आपको फाइनल मिलेगा, कौन सा, तो 1230 या 1250। ओके, मैं बोलता हूँ मार्केट ऑल टाइम हाई है, उसके हिसाब से बोलूँ तो 1250 पर बाई मत करना अभी, 1230 के 1200 के बीच में आए। ओके, मैं यहाँ पर बता देता हूँ 1200 और 1230 के बीच में आए ना, तो इसमें मैं बोलता हूँ 40% क्वांटिटी बाय करके चलना। 40% इसलिए क्योंकि मैं बोलता हूँ जो 1230 के आसपास आएगा ना, तो वो रिटेस्ट माना जाएगा। अगर ये रिटेस्ट सक्सेस हो गया तो ये अच्छा खासा मूव पर दे सकता है। रिस्क लेना है तो 50% क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो 1230 के अंदर। ओके, उससे पहले मैं क्लियरली ना बोलता हूँ, शायद मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बुकिंग आएगा और इसमें भी फाइनल आएगा, बस मैं बोलता हूँ जो ट्रेड लाइन है ना, ट्रेड लाइन छूने के लिए आना ही पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा ऊपर से ही वापस से निकल जाए, तो भी वो ट्रेड लाइन का जो रिटेस्ट होता है वो माना ही जाता है। तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ 1200-1230 के बीच में आए। रिस्क लेना चाहते हो तो 50% बाय करना, रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो 30 या 40% क्वांटिटी बाय करना। ओके, लेकिन उसके बाद होल्ड करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, हाँ तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।